जब सिंग चॉन खाना शुरू करता है तो उसी वक्त वो गोल्डन स्पून चमकना शुरू कर देती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे हुआंग तियांग की यादें अब धुंधली होती जा रही हैं। और यहाँ पर सिंग चॉन जैसे ही खाना फिनिश कर लेता है तो वो चेक करने के लिए अपने डैड से पूछता है, डैड। तो वो उसे बोलते हैं, क्या कहा तुमने मुझे डैड बुलाया? तो वो बोलता है, मैं गलती से बस अपने डैड को याद कर रहा था। और थोड़ी देर बाद उसी वक्त वो लड़की आती है जो उसके साथ मॉल में काम कर रही होती है। वो आकर सिंग चॉन को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुमने सिंग चॉन के साथ ऐसा क्यों किया। तो इसका मतलब होता है कि अब सिंग चॉन हुआंग तियांग में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब से हम इस वाले सिंग चॉन को हुआंग तियांग ही बुलाएंगे। और उसके डैड आकर उस लड़की से बोलते हैं कि क्यों तुम मेरे बेटे को मार रही हो। और थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनसे कहती है कि आपके बेटे और इसके दोस्त की ब्रिज पर फाइट हुई थी, जिसकी वजह से वो लड़का जिसका नाम सिंग चॉन है वो अब मिसिंग है। इसीलिए आपके बेटे को अब हम पूछताछ के लिए लेकर जाएंगे। और जब हुआंग तियांग को वीडियो दिखाई जाती है जिसके अंदर हुआंग तियांग ने ली सिंग चॉन को पकड़ा होता है, तो वो वीडियो में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लिटरली चेंज हो जाते हैं। और वो देखने के बाद हुआंग तियांग हंसने लगता है खुशी के मारे कि अब वो आखिरकार हुआंग तियांग बन गया। और दूसरी तरफ पुलिस सिंग चॉन जो कि हुआंग तियांग था उसकी तलाश कर रही है। और हमें उसके पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि रो रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि हमारा बेटा कैसे पानी में गिर गया। और उसी वक्त वहाँ पर सिंग चॉन मतलब हुआंग तियांग आता है और उसकी मॉम से पूछती है कि कहाँ पर है मेरा बेटा। तो वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, कल रात वो मेरे साथ था लेकिन उसके बाद वो फिर चला गया। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट मंकी आता है और उससे बोलता है कि मेरी कार में आपका दोस्त बैठा हुआ था लेकिन थोड़ी देर बाद उस कार से जंप लगा दी। फिर हुआंग तियांग कॉल करता है उसके नंबर पर तो कोई और बंदा उठा लेता है। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ली सिंग चॉन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो हुआंग तियांग भी वहीं पर चला जाता है जहाँ पर वो उससे पेरेंट्स से मिलता है जो कि असल में उसी के पेरेंट्स होते हैं। जैसा कि बूढ़ी दादी ने कहा था कि सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा नेचुरल हो जाएगा कि जैसे तुम ही हुआंग तियांग हो। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे हुआंग तियांग दिखता है जो कि अब ली सिंग चॉन बन चुका होता है और उसकी यादें अब ली सिंग चॉन की बन चुकी होती हैं। और अंदर जाकर वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है। तो उसे बस यही याद होता है उस लड़ाई के वक्त का कि कैसे वो लड़ रहे थे और ये पानी में गिर गया। इसके अलावा इसको कुछ और याद नहीं होता। और दूसरी तरफ जो चेंज हुआ हुआंग तियांग है वो घर के चक्कर लगा रहा है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है तो उसे अपनी बना तस्वीरें दिखती हैं कि असल के दूसरे हुआंग तियांग की थी। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसे एक बात याद आती है उस दादी की, इसके पास जस्ट 3 मौके होंगे, एक महीने का, दूसरा 1 साल का और तीसरा 10 साल का। और इन मौकों के खत्म होने के बाद वो अपने पेरेंट्स के बाद या तो रह जाएगा या तो नहीं रहेगा। मीन्स अगर 1 महीने के खत्म होने के बाद जो उस महीने की आखिरी रात होगी उस वक्त ये इस दादी के पास आएगा और इसको बोलेगा कि इसको वही हुआंग तियांग वाली जिंदगी चाहिए, इसको अपने पेरेंट्स वापस चाहिए। और अगर ये बोलेगा कि मुझे अपने पेरेंट्स वापस चाहिए तो ये उसके बाद फिर अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा। लेकिन अगर ये बोलेगा कि इसको दोबारा से वही हुआंग तियांग की जिंदगी चाहिए तो ये दोबारा से हुआंग तियांग की जिंदगी जिएगा। और इसके बाद इसको 1 साल का मौका और मिलेगा और उस 1 साल के मौके के अंदर उस 1 साल की आखिरी रात में अगर इसने इस दादी को बोला कि मुझे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए तो उसके बाद फिर इसको 10 साल का मौका मिलेगा। 10 साल के मौके के बाद अगर इसने फिर बोला कि मुझे अपनी ज़िंदगी चाहिए तो उसके बाद ये फिर हुआंग तियांग की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। और फिर अगले दिन जब वो आता है तो स्कूल के अंदर सब के सब उसी को हुआंग तियांग बुला रहे होते हैं, लेकिन उसको पता होता है कि वो चेंज नहीं हुआ है क्योंकि उससे ये यादें नहीं भूली हैं कि वो सिंग चॉन है। क्योंकि जो बंदा गोल्डन स्पून का इस्तेमाल करता है उससे अपनी यादें नहीं भूली जाती। स्कूल में आकर वो थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं और उन लड़कों को बचाता है जो कि असल के सिंग चॉन के दोस्त होते हैं उन बुलीज से। और क्लास में उसी लड़की से बात करता है जो कि सिंग चॉन की दोस्त होती है। और इसमें एक और न्यू कैरेक्टर है जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में नहीं बताया था, जिसका नाम होता है यूजिन, जो कि आगे जाकर बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग तियांग ये बताता है कि कैसे उसके डैड को सिर्फ पैसे से प्यार है। अगर कोई बंदा उनके लिए प्रॉफिटेबल हो वो उस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ते, और अगर कोई बंदा उनको प्रॉफिट दिला के दे या उनकी तरफ बहुत ज्यादा पैसा आए तो वो बच्चों की तरह हंसते हैं। और अगले दिन हुआंग तियांग अपने पेरेंट्स सिंग चॉन के पेरेंट्स के लिए बहुत सी शॉपिंग करता है ताकि वो उन्हें एज अ गिफ्ट दे सके और वो गिफ्ट उनको मिल जाते हैं। और उसी रात हुआंग तियांग अपने डैड के साथ बैठकर खाना होटल में खा रहे होते हैं और उसी वक्त नाजुई जो कि उसके साथ स्टोर में काम करती थी उसके डैड आते हैं। और हमें पता चलता है कि वो एक अमीर घराने की लड़की है लेकिन अपने शौक के लिए बस वो स्टोर में काम करती है। और हमें पता चलता है कि कैसे उन दोनों की मंगनी हो चुकी है। तो इस बारे में वो दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि मंगनी करना अभी के लिए तो सही नहीं है और जिस तरह उनकी मर्जी होगी वो वैसा ही करेंगे। और इस बात पर हुआंग तियांग भी एग्री करता है। और उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पार्क जांगुन के डैड उसको कैसे मारने के लिए तड़प रहे हैं। उसको बोलते हैं कि तुमने फिर से एक क्लास फेल कर दी। और वो अपने डैड से बेइज्जत होने के बाद यही सोचता है कि ये सब कुछ सिंग चॉन का कराया धरा है। और दूसरी तरफ हुआंग तियांग मीन सिंग चॉन हुआंग तियांग की घर की चीजें देख रहा होता है जहाँ पर उसे उसकी अपनी ओरिजिनल माँ की फोटो मिलती है।
इस हुआंग तियांग की माँ की। उसे और बहुत कुछ दिखता है, कुछ डायरीज, फोटोज, और उससे ये बात भी पता चलती है कि उसे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिंग चॉन के घर वाले गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि इनको उसको वापस करके आओ। और सिंग चॉन उनसे बोलता है कि मेरे घर आने तक इसको वापस कर देना। और वो स्कूल के लिए निकल रहा होता है कि उसके डैड उसको बोलते हैं, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाया जो तुम चाहते थे। और दूसरी तरफ हुआंग तियांग सिंग चॉन की मॉम से मिलता है और उनसे बोलता है कि प्लीज आप वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए एज ए बेटा होने के नाते। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, हम ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिंग चॉन और नाजोही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दूसरी तरफ पाक जंगुन सिंग चॉन को अपने घर बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने मुझे बहुत मारा और मुझे इतना बेइज्जत किया। वो उसे बहुत मारता है, इतना कि आखिरकार उसके ऊपर गन तक तान देता है। ये खबर हुआंग तियांग को जैसे ही पता चलती है, वो भागते हुए पाक जंगुन के घर जाता है और उससे उसे छुड़वाता भी है और उसको बताता है कि अगर तुम इसकी जगह पर होते तो मैं भी यही करता तुम्हारे साथ। तो एक बार अपनी जगह उसको रख कर देखो और फील करो कि वो क्या करता है। और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और उसके ऊपर गोली तान देता है। और जैसे ही फायर की आवाज आती है तो एपिसोड खत्म हो जाता है।